हर तरीके से हम अपना आरक्षण और अपने ओबीसी सर्टिफिकेट का जो मुद्दा है उसको बिल्कुल लेके रहेंगे। हमारा ओबीसी समाज इस देश में 60% है। कहाँ मिला है 60%? बताइए। जिसका जितना उसका उतना दे दीजिए, हमारा हमें दे दीजिए, जिसका जितना बनता है उसको दे दीजिए। हमें किसी का नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए केवल। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी आरक्षण रहेगा। शादी होती है जाति के आधार पर, जॉब मिलते हैं जाति के आधार पर, अच्छे अच्छे पद मिलते हैं जाति के आधार पर। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पर कई सारे लोग ओबीसी समाज के आरक्षण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर लोगों से कई सारी महिलाएं बैठी है। पोस्टर पे आप देख सकते हैं, केजरीवाल शर्म करो, घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करो, ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल करो। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? रागिनी सिंह। क्या कहना चाहोगे इस मामले पर? इस मामले में हमारी जो मांग है यहाँ जंतर मंतर से कि जो उन्होंने एक अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में जारी किया था केजरीवाल जी ने कि 93 से पहले की जो निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता है उसको खत्म करेंगे, उसको तत्काल रूप से खत्म किया जाए जिससे ओबीसीओ को उनके अधिकार मिले। कह रहे हैं बार बार आरक्षण लाके खाई क्यों खोदते हैं आप लोग? आरक्षण तो केंद्र से मिल रहा है ना। जो आरक्षण है वही मिल ही नहीं पा रहे लोगों को, वो रुकावट बने हुए हैं। रुकावट कौन लगा रहा है? रुकावट इसमें दिल्ली सरकार लगा रही है। केंद्र सरकार से जो ओबीसीओ की हितों के लिए, जो उनके विकास के लिए जो आरक्षण मिला हुआ है, चाहे उनके बच्चों के एडमिशन का हो या नौकरी के लिए हो, लेकिन वो उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ओबीसीओ को उनका सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है? नहीं, इससे पहले इस मुद्दे पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन उनसे बात करने का प्रयास, उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो? अभी देखिए, अब हम यहाँ से अपनी आवाज उठा रहे हैं जंतर मंतर से। अगर केजरीवाल जी इसको सुनेंगे, इस पे एक्शन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। केजरीवाल जी तो कहते हैं दिल्ली में सब कुछ मुफ्त कर दिया, आप लोग गलागल है। कोई बात नहीं, केजरीवाल जी भी तो मुफ्ती हैं। बहन जी, कुछ मुफ्त नहीं है। ये तो लूटने का काम किया केजरीवाल ने दिल्ली वालों को। दिल्ली की भोली भाली जनता को लूटने का काम किया तो केजरीवाल जी ने किया। वो तो मुफ्त की बिजली पानी दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं। पहुंच ही नहीं रहा जी। पानी बिल कहाँ रहा है, बिजली बिल कहाँ रहा है? बिजली में आप देखो, बिल में 60% वातावरण साफ करने का टैक्स ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? यहाँ प्रदूषण ज्यादा है। प्रदूषण ने क्या किया? अब तक यही केजरीवाल कर रहे थे पंजाब से पराली जलाने का, और आप इनकी सरकार क्यों पराली जलाई जा रही है? कह रहे हैं अस्पताल जाके देखिए कितने बढ़िया किया। बहन जी, 6-6 महीना अल्ट्रासाउंड के लिए आपको वहाँ टाइम दिया जा रहा है। साल भर जब टाइम दिया जाएगा, साल भर तो आदमी मर ही जाएगा। अल्ट्रासाउंड के लिए साल भर का समय दिया जा रहा है। साल भर में जिंदा रहेगा तभी तो इलाज कराएगा। साल भर में क्या होगा? उसको आज बीमार है, उसको आज चिकित्सक की आवश्यकता चाहिए, और साल भर का अल्ट्रासाउंड होगा तब इलाज होगा। अल्ट्रासाउंड साल बर्बाद होगा तो इलाज कब होगा? केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं सारे काम करना चाहता हूँ, केंद्र नहीं करने दे रहा। केंद्र को कोई मतलब नहीं, केंद्र अपनी काम कर रहा है। मोदी जी खाना चाहते हैं, केंद्र उनको खाने नहीं देते। वो सोना चाहते हैं, केंद्र उनको सोने नहीं देता। केजरीवाल जी के सारे, वो अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, केंद्र जाने नहीं देता। केजरीवाल जी के सारे काम केंद्र जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन जब उन्हें झूठ बोलने की बारी आती है तो केंद्र उनको कहता है कि जाओ झूठ बोलो। तो बच्चे की कसम तक खा चुके हैं कि कितने ईमानदार है वो बहुत ईमानदार है। सारी जनता को पता चल चुका है कितने ईमानदार है वो। एक पैसे का विकास कार्य नहीं किया। कितने हॉस्पिटल बनवाया बताओ आप? एक अस्पताल बनवाया का? 500 कह रहे हैं नए स्कूल बनवाए, एक स्कूल नहीं बनाया। उसको पेंट करके आप बताइए, पेंट में एक स्कूल का पेंट करा करके उसी दूसरा दिखा रहा, नया बना दिया। कुछ नहीं, एक स्कूल स्विमिंग पूल बन गया है स्कूलों में। केजरीवाल कमरे कर रहे हैं उसमें स्विमिंग पूल में एक घंटे के लिए बच्चे 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। 2.5 घंटे क्लास है। 2.5 घंटे में जो 6 घंटे पढ़ाई होती थी, आज 1.5 घंटे 2 घंटे में प्रार्थना करेंगे कि पढ़ाई करेंगे कि लंच करेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी 2 घंटे बाद। शिक्षकों को विदेश भेजा जा रहा है पढ़ाई
पढ़ाई के लिए क्या बात कर रहे हैं? अरे यहाँ पहले शिक्षक की तो पूरी करें। इतना कितने विद्यालय में शिक्षक की छोड़ो, प्रिंसिपल की कमी है। 125 विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है। शिक्षक को छोड़, आधे शिक्षक हैं विद्यालयों में, बैठने को उनके लिए सीट नहीं है। एक क्लास में 100 बच्चे से अधिक हैं, कहाँ बिठाएंगे? कह रहे हैं इतनी दिक्कतें हैं तो वीडियो बना के वायरल करो। हाँ तो वीडियो सब बन रही है, वीडियो भेजी जा रही है, हम बता तो रहे हैं, जाकर देखिए। और एक भी स्कूल नहीं बना है, एक भी कुछ काम नहीं किया, विकास सड़कें टूटी पड़ी हैं, चलना मुश्किल। इतने मोहल्ला क्लिनिक देखिए ना, कितना बढ़िया है। अब क्या बताऊँ, मैं नहीं कहना चाहता, बोल दीजिए। वहाँ टूटा पड़ा है, अब खड़े नहीं हो सकते उसी मोहल्ला क्लिनिक में। खड़े मेरे साथ चलो, अभी एक नहीं 10 से मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा जहाँ आप खड़े बिना पट्टी नाक में बांधे खड़े नहीं हो सकते। क्या बात कर मोहल्ला क्लिनिक जिसकी आप बात कर रहे हो, हम भी पूरी दिल्ली में घूमते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ कुत्ते सोते हैं। महिलाओं के लिए चकाचक इलाज कर रहे हैं वो। क्या बात है, पिंक ठेके तो खोले हैं महिलाओं के लिए, पियो और पीने दो। बस फ्री कर दी है आप लोगों के लिए, खुश हो जाइए। बसों की इतनी बेकार हालत है, जहाँ 350 बसें थी ना, वहाँ रोडों पे 300 नहीं रह पाई है। और आप जहाँ इसकी बात करें, और आज हमारे सुनील यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी आए हुए हैं, जो 93 का प्रूफ, हम हर बच्चों को यही मांगते रहेंगे कि ये प्रूफ चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, उनके हाउस टैक्स चाहिए। अगर हम ओबीसी मोर्चे से आते हैं तो हमारा प्रमाण पत्र हो 93 क्यों? अगर हम 5 साल से रह रहे हैं तो हम वहाँ पे रह रहे हैं ना, और हमारे बच्चों को अगर ये सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी सरकार छोड़ दे। कहना है आपको जितनी सुविधा मिलती है आप लोग उतने ही पैर पसारते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल केजरीवाल भी ने भी तो यही किया है ना, क्योंकि केजरीवाल झूठे हैं हमारे। उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं लूंगा। आम आदमी गाड़ी उन्होंने ली, बंगला उन्होंने लिया, कितने करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया है अपने घर में। उन्होंने तो कोई सुविधा, जब वो अपने बच्चे की कसम झूठी खा के और सारी व्यवस्थाओं को ले सकते, तो हम तो सत्ते पे खड़े हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम ये चाहते हैं, जो दिल्ली में जो पानी फ्री कर रहे थे, आप किसी भी गली मोहल्ले में जाओगे ना तो सबके बिल आ रहे हैं। 2 सालों जिनके घर ब्लॉक है, बंद है, मेरे पास ऐसे 4 मीटर हैं जिन्होंने घर में वो बाहर गए हुए हैं, लेकिन बिल कंटिन्यू आ रहा। भाई क्या भूत आ जाता है, केजरीवाल का भूत वहाँ बिल भर रहा है या पानी यूज कर रहा है जो बिल आए हैं। तो आप जिन मांगों को कर रहे हो, क्या मांगे? स्कूल कोई भी बता दो, एक स्कूल बनाए हो, 500 स्कूल, 500। एक भी स्कूल का नाम मुझे आप बता के लिख देना तो यहाँ धरना छोड़ दे। हम 20,000 नए कमरे बनवाए हैं। बिल्कुल, उनको कमरों को आप प्लास्टर छुटाइए और उन पे लगाइए और बिल बना दीजिए, क्योंकि केंद्र से पैसा कैसे लेंगे, वो विज्ञापन कैसे करेंगे? गोवा में यहाँ से पैसा इकट्ठा करा, गली मोहल्ले में। उनको तो हिंदू कहते भी शर्म आते, उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ पे ठेके खुलने हैं, कहाँ पे नहीं। उन्होंने वो बच्चों की शिक्षाओं की बात कर रहे हो। ऐसे केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री, उनमें शिक्षा नाम की तो चीज का पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि स्कूल के बाहर जब बच्चे निकलते हैं उन्हें शिक्षा क्या दी जाती है। क्या मिला? ठेका। मंदिर के बाहर क्या मिला? ठेका। उन्होंने सिर्फ पूरी दिल्ली को शराब नगरी बताई है, और उसमें भी बच्चे की उम्र खत्म कर दी है कि जी आप 18 साल में हाथ में पौवा लो और मजे करो, मत पीने जाओ, जबरदस्ती कौन लेकर जाता है? आपके घर के आगे ऐसा होता कि माहौल, कोई भी माहौल सबसे क्या क्या कहते हैं, आप परिवार में कैसे कह सकते हैं, लेकिन सोसाइटी सबसे बेस्ट मानी गई है। जैसा सोसाइटी होती है बच्चा वैसा बन जाता है। आप शराब की नगरी में आओगे तो बच्चे शराब की बोतलों में आएंगे, एक के साथ एक फ्री। लालच तो बहुत बुरा होता है, उन्हें भी लगता है कि आज वो लालच, आज उनको फ्री मिल रहा है, लेकिन कल केजरीवाल बंद कर दिया है तो क्या करेंगे बच्चे? अपनी माओ की, अपनी बहनों की ज्वेलरी बेचेंगे। जहाँ राशन आना चाहिए एक घर में, एक बेटी माँ के लिए, वो पति या वो भाई उस शराब पे जाके ठेके पे दे के आएगा। कहाँ रह गई पढ़ाइयाँ? अगर वो केजरीवाल है और मुख्यमंत्री हैं तो उनको 6-6 महीने की बच्चों की फीस क्यों नहीं माफ करी? क्योंकि कोरोना हुआ था, सबको महामारी पता था, तो एक फ्री नहीं मांगा था। एक महिला होने के नाते मैं बच्चों की सुरक्षा मांगूंगी, बच्चों की पढ़ाइयाँ मांगूंगी, ना कि अपने बच्चों को। सब दे रहे हैं। कहाँ दिया शराब एक के साथ एक फ्री बोतल? बताइए कहाँ दिया है? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं केजरीवाल शर्म
काम करो, वो तो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। नंबर अगर 32 की पैंट आती है तो 36 की पहनते हैं, उनमें इतनी शर्म है, मैनर्स। बस ये आता है कि कोई भी आम आदमी कहने से आम आदमी नहीं हो जाता है। जब जनता का एक महिला के दुख को उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या सकते हैं। महिला की सुरक्षा उन्होंने हमें बताएंगे, हमें पिंक ठेके खोल के कि हमें पीनी कैसे है। हम हिंदू हैं, हम अपने पतियों की बंद और अपने परिवार को समाज में वहाँ रहना भी पसंद नहीं करते जहाँ लोग पीने रहते हैं, और लोग वहाँ भी हमें पिंक ठेक के हमें समझाएंगे कि गिलास कैसे पकड़ना चाहिए। अरे केजरीवाल जी, आपको विद्या देनी चाहिए, बच्चों के हाथ में शिक्षा देनी चाहिए। वही तो कह रहे हैं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बिल्कुल, सारे स्कूलों में टीचर्स नहीं है, बच्चे कहाँ जाए? अगर स्कूलों में टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो शिक्षा कौन देगा? केजरीवाल जी झूठे विज्ञापन, उनके अस्पतालों में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। बिल्कुल है, लेकिन उनके बिल उनको पता ही नहीं है क्योंकि मेडिसिन ही नहीं है। क्लिनिक मोहल्ले कहने की बजाय वहाँ भैंस और गाय और कुत्ते बैठे मिलते, सभी है। जाके देखिए, वहाँ व्यवस्था है, गोबर पड़ा है, मेडिसिन की जगह गोबर पड़ा है, क्योंकि वहाँ की जगह गोबर पड़ा है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? कितना सहमत है आप इनकी बातों से? बिल्कुल सही है, समय समय पर उसके वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे चले भी हैं। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनमें गोबर पड़ा हुआ है, बकरियां बंधी हुई हैं, टूट फूट है। तो इस प्रकार से जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे उन्होंने धांधली करी है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए। इन्होंने लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार शर्म करो, शर्म करनी चाहिए। वो तो कट्टर ईमानदार बताते हैं खुद को। किसने बता दिया आपको? वो खुद ही बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और का आदमी हमेशा अपनी तारीफ करता है, पता है आपको? वो अपने से बेहतर किसी को नहीं बनाता। 30 साल से ये बाहर प्रवासी भारतीय यहाँ पे रह रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकार गई, आम आदमी की सरकार 8 सालों से है। ये उनका वोटर है, उन्होंने उनकी सरकारें बनाई हैं और उन्हीं का हक उनको नहीं दे रहा है। वो सच बोलता है, महा झूठा मक्कार इस दिल्ली को खा रहा है पिछले 8 सालों से, लेकिन आगे ये काम होगा नहीं। उसको ओबीसी समाज का हक देना पड़ेगा, नहीं देगा तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। ये जबरदस्ती ले लेंगे आप लोग? बिल्कुल ले लेंगे, हमारे पर हर जुगाड़ है। ईमानदारी से दे देगा तो ठीक है, नहीं ठोक पीट के लेना हमें आता है। हमारे पास सुनार भी है, हमारे पास लोहार भी है, उनको समझा देना मीडिया के माध्यम से। हर तरीके से हम अपना आरक्षण और अपने ओबीसी सर्टिफिकेट का जो मुद्दा है उसको बिल्कुल लेके रहेंगे। और यही नहीं, अपना हक विधानसभा और अपने ना आप लोगों को हक मिलता जा रहा है, आप लोग उतने ही पैर पसार रहे हैं। हमारा हक 60% है। कितना मिला है आप जाके पूछिए, सबसे ज्यादा घाटे में हम लोग हैं। फिर भी हम इस देश में पूरे प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारा ओबीसी समाज इस देश में 60% है। कहाँ मिला है 60%? बताइए। जिसका जितना उसका उतना दे दीजिए, हमारा हमें दे दीजिए, जिसका जितना बनता है उसको दे दीजिए। हमें किसी का नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए केवल। और केजरीवाल नहीं, पूरे देश में ये चारों तरफ तो विकास की लहर चल रही है। विकास होना चाहिए। विकास में कोई बाधा नहीं है, बाधा अधिकार की है। अधिकार में बाधा है, अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार लेके रहेंगे। कौन छीन रहा है आपके अधिकार? सरकार, दिल्ली सरकार ने। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाते हैं। नगर निकाय में वहाँ का आरक्षण देती है ओबीसी समाज को, यहाँ नहीं दे रखा। लेकिन पहली लड़ाई हमारी है सर्टिफिकेट की, उसके बाद अगली लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ना देने का कारण क्या लगता है आपको? उनको लगता है वोट तो मुझे मिल ही रहा है और जॉब देना पड़ेगा। अभी तो वो जहाँ रेगुलर नौकरी देनी चाहिए वहाँ 15-20 हज़ार रुपए देके लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में व्यस्त है, मोहल्ला क्लिनिक चकाचक बना। कितनी बार इलाज कराया आपने? कितनी बार गए? देखिए जीटीबी अस्पताल, आप कितनी बार गए मोहल्ला क्लिनिक में? पशु चरते हैं वहाँ पर, पशु बैठते हैं वहाँ पर, कुत्तों का निवास है वो वहाँ पे। बिल्कुल वहाँ पे वही मिलेंगे आपको। डॉक्टर गिनती है वही मोहल्ला क्लिनिक में मिलेंगे आपको। कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ भ्रम फैला रखा है। प्रचार, अभी पता है प्रचार के नाम पे कितना ठगा गया और प्रचार के नाम पे कितना आदेश दिया कोर्ट ने कि ये पैसा वापस करो। गलत प्रचार में सरकार का पैसा लगाया है उसने। वो उसको आप जो भी करना चाहते हैं, कह रहे हैं केंद्र सरकार उन्हें करने। केंद्र सरकार तो उसको बजट देती है, अब करे ना, किसने रोका? अब केंद्र सरकार के अंडर में जो काम दिल्ली अर्ध राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है, जो काम उनके हैं वो करे। जो काम केंद्र को करने दे। वो केंद्र के कामों में हस्तक्षेप करेगा तो क्यों करने देगा कोई? हम उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करते। वो अपना काम करे, केंद्र को अपना काम करने दे। अपना काम करेगा नहीं, दूसरे को डर देगा।
आज आपके क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा आज एक ही मुद्दा है, सर्टिफिकेट। ये पहला मुद्दा है, शुरुआत है। ये फिल्म की क्या होता है शुरू में, वो ट्रेलर है, ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। ट्रेलर है अभी, ये फिल्म दिख ये ट्रेलर फिल्म बाकी है। अभी तो जो है जो वोट ले लेना आसान काम है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, तो उसके लिए प्रदूषण बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और एक ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 30 साल का टाइम, जो 30-35 साल का मतलब होता है दो जनरेशन, तो 2 जनरेशन जो यहाँ दिल्ली की सेवा करेगा तभी जाकर सर्टिफिकेट बन पाएगा। इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है? अरे 35 साल पहले, 40 साल पहले जो आदमी यहाँ के रहा होगा, अब ये देखिए 35 साल पहले, 40 साल पहले कितनी जनसंख्या थी यहाँ पर, और आज कितनी पॉपुलेशन हो गई है। 35 साल से 40 साल से लोग दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग कर दे रहे हैं, लेकिन उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो इससे ज्यादा उनका शोषण क्या करेगी ये सरकारें? जब सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा तो सबको समानता का अधिकार मिल गया है, वो कहेंगे आरक्षण छोड़ दो अब। हाँ, आरक्षण छोड़ो। ये सवाल एक ऐसा है कि आरक्षण तो इस भारत में जब तक रहेगा, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, आरक्षण रहेगा। जाति व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है। जाति व्यवस्था कहीं खत्म नहीं हुई है, और कहीं खत्म नहीं हुई है। आज आप कहीं भी चली जाइए, वोट मिलता है जाति के आधार पर, शादी होती है जाति के आधार पर, जॉब मिलते हैं जाति के आधार पर, अच्छे पद मिलते हैं जाति के आधार पर। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, आरक्षण व्यवस्था चलती रहेगी। जाति है कि जाति ही नहीं है? जाति है कि जाति नहीं है, और जाति है तो आरक्षण है, और जाति व्यवस्था नहीं होती तो आज इस आरक्षण की कोई बात नहीं होती। कई सारे लोग आरक्षण को भीख भी बोलते हैं। ये सब जो है, ये सब बेकार की बातें हैं। जो लोग देश के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, पूरे देश के जो 90% संसाधन हैं, वो सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। तो ये 10% तो भीख बोलेंगे ही। कौन है वो 10%? अब वो 10% जो भी हैं, वो सब पूरा देश जानता है, जाति व्यवस्था जानती है। देश के 90% संसाधन सिर्फ 5 से 10% लोगों के हाथ में है। सारी व्यवस्थाएं, सारी संपदा, सारी सुख सुविधाएं संविधान ने तो बराबरी का अधिकार दे दिया है ना। संविधान ने बराबरी का अधिकार दे दिया है, लेकिन संविधान ने सभी को बराबरी के आगे बढ़ने के साधन नहीं दिए। अभी भी जो दिल्ली के अंदर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर किसी गांव के अंदर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दोनों की शिक्षा में धरती और आसमान का फर्क है। तो संविधान ने ये धरती आसमान का फर्क नहीं मिटा पाया। क्यों नहीं मिटा पाया? कि जो शिक्षा है ये व्यवसायिक है, ये पैसे से आती है, ये संसाधनों से आती है। जिन लोगों के पास संसाधन है, पैसे हैं, वो लोग अच्छी शिक्षा पाते हैं, और अच्छी शिक्षा का पाकर वो पुनः अच्छी पोस्टें पाते हैं। और जो देश के शिक्षा से अभी भी वंचित रखा जा रहा है। शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा रहा है। शिक्षा सबके लिए अवसर है, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, और व्यवसायीकरण के कारण जो 10% लोग हैं, जिनके पास सारे धन है, सारी संपदा है, वही शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। एक गांव का लड़का जब वो कक्षा 12 में जाता है, तब उसको पता होता है कि इंजीनियरिंग क्या होती है, IIT क्या होती है। वो जिस समय उसका एडमिशन का हो जाना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, उस समय उसको पता चलता है IIT क्या है, क्योंकि वो वंचित क्षेत्र में रहता है, उसके पास साधन नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार सैनी है। पवन कुमार सैनी, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। कहा कि शिक्षा को भी व्यवसायिक कर दिया गया है। आज अगर शिक्षा को प्रदान करने के लिए मात्र वेतन के लिए जाता है तो ये शर्म की बात है। इन्होंने कहा कि इतनी सारी जनसंख्या पर मात्र 10% लोग 90% लोगों पर राज कर रहे हैं, और वो लोग कौन है, इस बात से आप लोग भी भली भांति राजी हैं। अभी भी कुछ लोगों को शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है? आरक्षण की मांग जिसे भीख बताया जा रहा है, वो भीख नहीं बल्कि हक है। इन लोगों का देना ही पड़ेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल न भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।